एक सच्ची घटना आपको सुनाऊं। एक लड़की का ब्याह हुआ, शादी हो के घर में आई, पहली बार उसने पति को देखा, परिचय हुआ। बड़ों बड़ों ने ही निश्चय करके ब्याह कराया था। शादी का पहला दिन था, माँ रसोई में रोटी बना रही थी, बहन भाई आदि पिता वहां बैठे थे। तो कहता है मेरे साथ भोजन कर। तो बोले मैं तुम्हारे साथ कैसे भोजन कर सकती हूँ, माँ वहां रसोई में लग रही है, उन्होंने अभी किया नहीं है, मैं घर की बहू हूं। बोले देख मूड मत खराब कर, पहली बार तुझसे कह रहा हूं शादी के बाद मेरे साथ बैठकर खाना खा। लेकिन वो चली गई। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो गई। उसने कहा माँ ने नहीं खाया है। अरे माँ तो बाद में ही खाती है हमेशा, सबको रसोई में बनाने सबके लिए बनाने के बाद लास्ट में खाती है, वो खा लेगी। तो उसने कहा नहीं, अब तक उनकी बहू नहीं थी, अब उनकी बहू है। ये सच्ची घटना है। लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ गई, ब्याह के दूसरे दिन उस लड़की ने कहा मुझे इस आदमी से तलाक लेना है। तलाक हो गया। स्वाभाविक है, नई उम्र थी, दोनों का दूसरी जगह ब्याह हो गया। बहुत दिन बीत गए, 30-35 बरस हो गए थे ब्याह को। अपने लड़कों से कह रही थी कि कुछ पैसों की व्यवस्था कर दो, मैं तीरथ जाना चाहती हूँ। तो बोले माँ पैसे तो सब तेरे ही हैं, ले रख, कितने चाहिए, पर तू अकेले थोड़ी जाएगी, हम तो तेरे साथ जाएंगे। तो उसके दोनों लड़के और उसकी बहुएं उसके साथ गए तीरथ में। जब वो तीरथ में थे और उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि यहाँ एक भंडारा कर दूं, तो हाँ माँ कर दे, पर देख ज्यादा भाग दौड़ मत कर, अब तेरी उम्र हो गई है, हम कर तो रहे हैं। तो माँ को वहां बिठा दिया और लड़के उसके भोजन परोसने लगे। जब वो बैठी थी और सब भोजन करने वालों को देख रही थी, एक आदमी पर उसकी नजर गई। उसने अपने लड़कों से कहा इस आदमी को रोक लो और इसे अच्छे कपड़े दो, और लगता है इन्हें कई दिनों से स्नान नहीं किया है, इन्हें स्नान कराओ, इनके बाल ठीक करो, इन्हें कपड़े दो और इन्हें खाने के लिए कुछ और दो। लड़के बहुत अच्छे थे, उन्होंने नहीं पूछा माँ ऐसा क्यों करवा रही है। माँ ने कहा ठीक है, कर दिया, नवा धुवा दिया, बाल बाल ठीक कर दिए, कपड़ा नहीं पहना दिए, कछु पैसा टका भी दे दियो, खावे को भी दे दियो। फिर जो वो थी उससे मिलने गई। उसने कहा जानते हो मैंने उस दिन आपसे तलाक क्यों लिया था? इसीलिए लिया था। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटी हैं 2 बेटा है। फिर यहाँ सुनते ही नहीं है, सब अपने अपने रहते हैं। पत्नी मर गई, कहीं रहने खाने को ठिकाना नहीं है, तो यहाँ रहता हूँ, कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। तो कहा इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे तलाक लिया था, क्योंकि जो आदमी अपनी माँ की कदर नहीं करता वो आदमी परिवार को संस्कारवान नहीं बना सकता। परिवार को संस्कारवान बना। आज मेरे लड़कों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि माँ मेरा भी पति नहीं है, मैं भी अनाथ हो सकती थी, लेकिन मेरे लड़कों ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ ये आदमी कौन है, क्यों इसको पैसे दिलवा रही है। ये संस्कार हैं। मैंने मेरे बच्चों को उस संस्कार से पाला है कि वो अपनी माँ को भगवान समझते हैं। काश तुमने भी अपनी माँ को भगवान समझा होता तो ये दुर्दशा तुम्हारी नहीं हुई होती। सच्ची घटना है ये।